साइबेरिया के शैतान जाग गए हैं। ये वो शैतान हैं जिन्होंने हाथियों के पूर्वज मैमथ और भेड़िया जैसे खूंखार जानवरों को भी नहीं बख्शा था। तो आप इसके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। ये शैतान अभी तक लगभग पिछले 48,500 साल तक साइबेरिया के बर्फ में छिपे हुए थे, लेकिन अब ये बाहर आ गए हैं। अब वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि अगर ये एक बार इंसानों के बीच पहुंच गए तो न जाने कितने इंसानों की ये जान ले सकते हैं। तो अब वैज्ञानिक इनको नियंत्रित और कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गए हैं। तो ये शैतान कौन है और किस तरीके से ये नरसंहार के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये एक दो शैतान नहीं है, बल्कि 5 तरीके के शैतान जो हैं वो साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट बर्फ से बाहर आ चुके हैं। और ये 13 वायरस हैं कुल, जो कि 5 प्रजाति के हैं। और इनको जो ढूंढा गया है उसके बाद से वैज्ञानिकों को ये लगने लगा है कि कहीं ये जो शैतान है वो पूरे नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो जाए, यानी कि कहीं ये इतना ज्यादा उत्पात ना मचा दें कि दुनिया भर में जो इंसानों का वजूद है उस पर ही संकट मंडराने लगे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इन शैतानों को जगाने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने ही किया है। तो आखिरकार वैज्ञानिकों की क्या मजबूरी थी और क्यों उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर इन शैतानों को जगा दिया है, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट आइस में दबे हुए ये शैतान हैं कौन। तो आपको बता दूं, जिन शैतानों के बारे में मैं बता रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि वो वायरस हैं जिन्होंने मैमथ और उस जमाने के साइबेरियन वुल्फ को भी नेस्तनाबूद कर दिया था। क्योंकि ये जो वायरस हैं वो मैमथ के मल से और भेड़िया जो मरे हुए हैं उसके लाशों से निकाला गया है। वैज्ञानिकों ने रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में स्थित साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट से 5 अलग अलग प्रजातियों के ऐसे 13 वायरसों को खोज निकाला है और इनके सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। इनमें से कुछ वायरस 48,500 साल पुराने हैं। तब से लेकर अब तक ये शैतानी वायरस बर्फ में दबे हुए थे, सो रहे थे, लेकिन अब ये जाग गए हैं। इनमें से 3 वायरसों को सबसे नया माना जा रहा है और जो सबसे नए वायरस हैं उनकी उम्र भी 27,000 साल है। और यही वो वायरस हैं जिनको मैमथ के मल से हासिल किया गया है और ये मैमथ के बालों में लिपटे हुए थे और इन्हें नाम दिया गया है मेगा वायरस मैमथ, पिथोवायरस मैमथ और पैंड्रोवायरस मैमथ। इसके अलावा बर्फ में मरे हुए भेड़िए के पेट से 2 नए वायरसों को खोजा गया है। इनका नाम है पैकमैन वायरस लुपुस और पेंड्रोआ वायरस लुपुस। वैज्ञानिकों ने इससे पहले साइबेरिया में 30,000 साल पुराने वायरसों को खोजा था। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये वायरस धरती पर मौजूद अब तक के सबसे प्राचीन वायरस हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मैं इन वायरसों को शैतान क्यों कह रहा हूँ।
तो दरअसल वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक ये वायरस इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि ये जंगली जानवरों को संक्रमित करके और पानी में संक्रमण फैला करके इंसानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और इसकी मारक क्षमता जानकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे। ये जो तमाम वायरस हैं वो इंसानों को पलक झपकते मौत की नींद सुला सकते हैं। यानी कि ये वायरस कोरोना वायरस जैसे वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने इन वायरस को परमाफ्रॉस्ट बर्फ से निकालकर जिंदा क्यों किया? अगर ये सो रहे थे तो इन्हें सोने दिया जाता। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि जैसा कि आपको भी पता है कि दुनिया भर में ग्लेशियर्स और बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वैज्ञानिकों को ये चिंता थी कि कहीं एक बार ये बर्फ पिघल गया और ये ऑटोमेटिकली वायरस बाहर आ गए तो उस वक्त क्या होगा। तो इसलिए वैज्ञानिक अब इन वायरसों का सैंपल लेकर के अब इससे जुड़े हुए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, ताकि अगर आने वाले दिनों में ये वायरस बाहर आ भी गए तो वैक्सीन वैज्ञानिकों के पास होगा और एक बहुत बड़ी महामारी को फैलने से पहले ही वैज्ञानिक रोक पाएंगे। क्योंकि अगर अचानक ये वायरस फैल गया तो इसे रोकने के लिए जो समय चाहिए, जो वैक्सीन बनाने के लिए समय चाहिए, वो वैज्ञानिकों के पास नहीं होगा, जो केस आप एक कोरोना वायरस के मामले में देख चुके हैं। तो इसी खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिक अब इन वायरस का सैंपल लेकर के पहले से ही वैक्सीन तैयार कर लेना चाहते हैं, ताकि इस तरीके की जानलेवा महामारी से बहुत पहले ही तैयारी की जा सके उससे निपटने की। तो यही एक रणनीति है जिसके कारण वैज्ञानिकों को इन शैतानों को जगाना पड़ा है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।